नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। हमेशा की तरह आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल इंस्पायरिंग एग्रीकॉन टेक पर। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में डिस्कस करना चाहूँगा ICAR AIEE PG एंट्रेंस एग्जाम 2022 में जो होने वाला है, इसकी एक्सपेक्टेड डेट क्या रहने वाली है, एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज होंगे, उस विषय पर बात करेंगे। और दूसरा, यहाँ आप सभी के कन्फ्यूजन भी होता है, जो प्राइवेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से UG कर रहा है, क्या वो इस बार ICAR PG के लिए यहाँ पे एलिजिबल होगा, उस विषय पर बात करेंगे। और बाकी दूसरा मैं बता दूँ कि क्या क्या पैटर्न रहने वाला है, कौन कौन से स्टूडेंट यहाँ पे एलिजिबल है, उस विषय पर बात करेंगे। तो जितना भी ऑल अबाउट ICAR PG एंट्रेंस एग्जाम 2022 में होने वाला है, इस विषय पर हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, बेनिफिशियल है, तो आपको वीडियो में एंड तक बने रहना है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो एग्जाम का नाम क्या है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ICAR का आपको सबसे पहले पता होना चाहिए ICAR होता क्या है। ICAR यानी कि इसकी फुल फॉर्म इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जिसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। दोस्तों यहाँ पे मैं बता दूं, जो एंट्रेंस एग्जाम का नाम है उसका नाम है ICAR AIEE PG एंट्रेंस एग्जाम, यानी कि ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन टू पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, यानी कि ICAR AIEE PG, यानी कि इस एग्जाम के थ्रू आपको यहाँ पे PG कोर्सेज में एडमिशन मिलता है। दोस्तों यहाँ पे हम सबसे पहले जान लेते हैं कि ये जो एग्जाम है इसको कंडक्ट कौन करवाता है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, जो एंट्रेंस एग्जाम है ICAR PG एंट्रेंस एग्जाम, इसको नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि NTA इसको कंडक्ट करवाती है। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं इस एग्जाम के थ्रू आपको कौन कौन से कोर्स में यहाँ पे एडमिशन मिलता है। दोस्तों यहाँ पे बात करूँगा ICAR PG की बात कर रहा हूँ, UG की और PhD की यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ। एडमिशन टू PG प्रोग्राम्स इन एग्रीकल्चर एंड एलाइड फील्ड, यानी कि इस एग्जाम के थ्रू आपको यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट में एडमिशन मिलने वाला है। वो कौन कौन से कोर्सेज में, जो एग्रीकल्चर है और इसकी जो एलाइड फील्ड है उसमें आपको एडमिशन मिलने वाला है। जैसे हॉर्टिकल्चर हो गया, सेरिकल्चर हो गया, सॉइल साइंस हो गया, एग्रोनॉमी हो गया, एक्सटेंशन हो गया, प्लांट पैथोलॉजी हो गया, आपका एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स हो गया। जितने भी आपके एलाइड फील्ड है एग्रीकल्चर की, इसमें आपको यहाँ पे इसके थ्रू एडमिशन मिलता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं, ये जो एग्जाम है ये साल में सिर्फ एक बार आपका होता है। और यहाँ पे जो एग्जाम आपका मोड रहता है दोस्तों, ये रहता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, CBT, जिसको हम CBT बोलते हैं। शॉर्ट फॉर्म में CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि जो आपका पेपर होगा वो कंप्यूटर में ही होने वाला है 2022 में भी। तो यहाँ पे आपका डाउट भी होगा कंप्यूटर में होगा क्या, ये घर से होगा? नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों। यहाँ पे आपको सेंटर्स अलॉट किए जाएंगे, तो सेंटर्स में ही आपका ये एग्ज़ाम होगा। आपको सेंटर्स अलाउ करेगा NTA या ICAR सेंटर्स अलाउ करेगा। तो जहाँ पे आपका सेंटर होगा वहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होगा, वहाँ पे कंप्यूटर अवेलेबल होंगे, आपका घर में ये टेस्ट नहीं होगा। और इसके बाद हम यहाँ पे बात करें मोड ऑफ एप्लीकेशन की, तो एप्लीकेशन जो फॉर्म रिलीज होंगे उसका ऑनलाइन मोड रहेगा। ठीक है, एप्लीकेशन आपको ऑनलाइन यहाँ पे फिल करने पड़ेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इसी चैनल के माध्यम से आपको यहाँ पे इन्फॉर्म किया जाएगा कि एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज होंगे, एडमिट कार्ड कब रिलीज होने हैं और एग्जाम कब होना है, कब क्या होना है, पूरा आपको सपोर्ट इस चैनल के माध्यम से मिलने वाला है। आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और दूसरा दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे ऑफिशियल वेबसाइट, जहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे और जहाँ पे आपको हर एक नोटिफिकेशन मिलती जाएगी ICAR PG एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। वो ऑफिशियल वेबसाइट है NTICAR.nic.in, दूसरी है www.icr.org.in। इसी वेबसाइट पर आपको चेकआउट करते जाना है। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, जो यहाँ पे जो एग्जाम लेवल है दोस्तों, एग्जाम लेवल आपका रहने वाला है नेशनल लेवल है, ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम होता है, यानी कि पूरे ऑल इंडिया स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल है इस एग्जाम के लिए। यानी कि सारे के सारे जो भी सभी स्टेट्स के स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल है, क्योंकि ऑल इंडिया लेवल है, नेशनल लेवल एग्जाम का है। और इसके बाद हम बात करेंगे कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर करता है ICAR PG एग्जाम। तो मैं आपको बता दूँ, इस एग्जाम के थ्रू आपको एग्रीकल्चर एंड एलाइड साइंसेज में आपको एडमिशन मिलेगा। हॉर्टिकल्चर हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, फ्लोरिकल्चर हो गया, या फिर आपका मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट्स में अगर आपको MSc करनी हो, फॉरेस्ट्री में करनी हो, और जितने भी आपके एग्रीकल्चर के एलाइड सेक्टर्स है, सॉइल हो गया, एग्रोनॉमी हो गया, जितने भी है, एक्सटेंशन हो गया, इसमें आपको इसके थ्रू यहाँ पे एडमिशन मिलने वाला है। यहाँ पे दोस्तों हम बात कर लेते हैं जो एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज एक्सपेक्टेड डेट के ऊपर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड डेट रहने वाली है इसकी एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज की, वो अप्रैल टू मई रहने वाली है। और यहाँ पे दोस्तों मैं आपको क्लियर कर दूँ, ये जो यहाँ पे बता रहा हूँ एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ, जो एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज की डेट है ये डिपेंड करेगी कोविड की सिचुएशन पे। अगर कोविड की सिचुएशन सही नहीं रहती है दोस्तों, यहाँ पे जो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज डेट है वो यहाँ पे एक्सटेंड आपकी हो सकती है, अप्रैल मई से आगे भी हो सकती है, जून तक भी आपकी एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे रिलीज हो सकते हैं। बट अभी मान के चलो कि अप्रैल टू मई आपकी एप्लीकेशन फॉर्म की रिलीज डेट है। और क्योंकि आपको कम से कम समय यहाँ पे लेकर चलना है, क्योंकि आपको यहाँ पे प्रेपरेशन भी करनी पड़ेगी एग्जाम की, तो उसके लिए आप मान के चलो अप्रैल मई में यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो सकते हैं, एक्सपेक्टेड है। और एग्जाम डेट की जो एक्सपेक्टेड यहाँ पे जुलाई और अगस्त में आपका हो सकता है, एग्जाम आपका जुलाई एंड अगस्त में ICAR PG का हो सकता है। दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें प्रीवियस ईयर की, तो आपका जो एग्ज़ाम हुआ था वो सितंबर मंथ में आपका एग्ज़ाम हुआ था, और जुलाई
जुलाई और अगस्त मंथ में आपके यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हुए थे। तो ये 2021 की बात है। 2022 में यहाँ पे एक्सपेक्टेड मैं बता रहा हूँ, आपको ये लेकर चलना है, तभी आपको यहाँ पे तैयारी, आपको यहाँ पे अपनी जो तैयारी है वो जुलाई तक आपको कंप्लीट कर लेनी है। अगर आपका एग्जाम सितंबर में होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको रिवीजन करने का टाइम भी मिल जाएगा। और दूसरा, इसी चैनल के माध्यम से आपको हर एक चीज़ टाइम टू टाइम मिलती रही, किस तरह से आपको स्टडी करनी है, कौन कौन से सब्जेक्ट से आपको फॉर्म फिल करना है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के डाउट्स भी रहते हैं, कौन से सब्जेक्ट से वो फॉर्म चूज करें, कैसे करें, कोड क्या रहने वाला है, हर एक चीज़ आपको इसी चैनल के माध्यम से आपको मिलने वाली है। सिलेबस क्या रहने वाला है ICAR-PG के लिए, तो वो सब कुछ यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा दोस्तों। यहाँ पे मैं बता दूँ इसके बाद ये होगी एक्सपेक्टेड डेट की बात। अब यहाँ पे हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में यहाँ पे जान लेते हैं दोस्तों। मैं सबसे पहले आपको बता दूं, एज लिमिट जो आपकी रहने वाली है वो 19 ईयर्स मिनिमम आपकी है, यानी कि 19 साल से आप कम नहीं होनी चाहिए, 19 साल से आपकी एज अबव होनी चाहिए। नेशनलिटी आप इंडिया के रहने वाले होने चाहिए। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी क्या रहने वाली है वो सबसे मेन है, क्योंकि आपका यहाँ पे डाउट्स भी रहता है, अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी से हो तो आप क्या इस बार यहाँ पे एलिजिबल हो कि नहीं हो, तो उस विषय पर भी बात करेंगे दोस्तों। यहाँ पे मैं बता दूँ आपको, जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, आप यहाँ पे आपकी जो यूजी डिग्री है वो कंप्लीट होनी चाहिए। आपकी यूजी किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी कॉलेज से, आपके इंस्टीट्यूट से होनी चाहिए, जो कि आपका ICAR से एक्रेडिटेड हो, उसी से आपकी यहाँ पे होनी चाहिए। अब यहाँ पे मैं बता दूँ 2021 की बात कर लूँ, 2021 में जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ था ICAR-PG का, उसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, उसमें जो प्राइवेट से भी जिन्होंने यूजी कोर्स किया था वो PG के लिए एलिजिबल कर दिया था। तो उसके पीछे रीज़न ये था, क्योंकि उनकी जो एडमिशन हुई थी वो 2017 में हुई थी यूजी में, क्योंकि उस टाइम पे कोई भी रूल ऐसा नहीं था कि ICAR जो यूजी कोर्स प्राइवेट से कर रहा है वो PG के लिए एलिजिबल है। उस टाइम पे कोई रूल नहीं था, जो रूल है 2019 में बना है। तो यहाँ पे 2019 में जो रूल बना है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि इस बार यहाँ पे जो ICAR-PG के लिए जो यहाँ पे जो एंट्रेंस एग्जाम होगा, इसमें वही स्टूडेंट एलिजिबल होगा जो ICAR एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी से यहाँ पे जिसने यूजी की हो, वही यहाँ पे एलिजिबल होगा। बाकी अगर कोई डिसीजन यहाँ पे आता है तो हो सकता है कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ वाले हैं वो भी यहाँ पे एलिजिबल हो, तो वो भी आपको इसी चैनल के माध्यम से यहाँ पे बता दिया जाएगा। तो आपको इसी चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब करके रखना है। बाकी यहाँ पे हम एग्जाम की बात कर लेते हैं, एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं दोस्तों। मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, जो एग्जाम की जो ड्यूरेशन रहती है वो 2 आवर्स यानी कि 120 मिनट्स आपका यहाँ पे एग्जाम होता है। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे टोटल मार्क्स कितने होते हैं, 420 होते हैं, और क्वेश्चन कितने होते हैं, 120 यहाँ पे क्वेश्चन रहते हैं आपसे पूछे जाते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपका डाउट्स भी रहता है, क्योंकि ICAR जो PG एंट्रेंस एग्जाम है, यहाँ पे जो कुछ सब्जेक्ट है उसमें आपका 120 क्वेश्चन रहते हैं, कुछ में 130 रहते हैं, कुछ में 150 रहते हैं, कुछ में 160 भी रहते हैं दोस्तों। आपको उस विषय पे यहाँ पे वीडियोस मिलती जाएगी। तो यहाँ पे टोटल कई बार यहाँ पे 600 का भी आपका मार्क्स का पेपर रहता है और 650 का भी आपका रहता है, तो उस विषय पे बात करेंगे। बट यहाँ पे जो 2021 में जो एग्जाम हुआ था उसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स का 480 मार्क्स का था, यानी कि 120 क्वेश्चन थे, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका -1 यहाँ पे कम कर दिया जाता है मार्क्स। तो बाकी कट ऑफ के ऊपर भी हम बात करेंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रह सकती है 2022 के लिए, तो उस पर भी अलग से आपको वीडियोस मिलेगी। बाकी इसके बाद जो आपको वीडियोस मिलनी है वो मिलनी है आपको सिलेबस के ऊपर, और जो सिलेबस आपका PG के लिए क्या रहने वाला है, और आपको यहाँ पे वीडियोस जो मिलेगी वो मिलेगी आपको। इसके बाद जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कौन कौन से आपको चूज़ करने चाहिए, कौन कौन से सब्जेक्ट आप चूज़ कर सकते हैं ICAR-PG के लिए, उस विषय पर हम बात करेंगे। अलग से वीडियोज़ आपको उसके ऊपर मिलती जाएगी। और एग्जामिनेशन जो क्रैकिंग स्ट्रैटेजी है, आपको एग्जाम कैसे क्रैक करना है, क्या स्ट्रैटेजी आपके पास होनी चाहिए, क्या रणनीति आपके पास होनी चाहिए, कितना टाइम आपको देना पड़ेगा, कौन कौन सी बुक से आपको पढ़नी है, बुक से कौन सी फॉलो करनी है, उन विषय पे हम यहाँ पे बात करेंगे। मतलब यानी कि जो जितना भी ICAR-PG में टोटल जितनी भी आपकी स्ट्रेटेजी है, टाइम कितना है, नोटिफिकेशन कब आपकी क्या रिलीज हो रही है, कब आपको क्या करना है, उस पर आपको इसी चैनल के माध्यम से वीडियोस मिलती जाएगी। तो दोस्तों आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि दोस्तों आपको समय समय पर हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती जाए। तो आज के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई भी डाउट्स हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन पर जल्दी से कमेंट कीजिए, आपको जरूर वहाँ पर रिप्लाई मिलेंगे। और दूसरा, आप जल्दी से इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, तो वहाँ पे आप पर्सनली हमें मैसेज कर सकते हैं, आपको वहाँ पे रिप्लाई मिल जाते हैं। तो इसके साथ दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए ऐसी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि दोस्तों समय समय पर मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।